अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने प्रोजेक्ट में मजीद कुछ चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। इसको मैं यहाँ पर टर्मिनल को थोड़ा ऊपर करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ गेट स्टेटस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो इस रेड इसमें कलर में आ रही हैं। कुछ मॉडिफाई कर दी गई है और कुछ न्यू चीज़ें ऐड कर दी गई है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इमेजेस इंसर्ट कर दी हैं, सीएसएस में कुछ एंट्री कर दी है, और इस तरह यहाँ पर जो फाइल्स हैं उसमें भी कुछ चेंजेस कर दिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उसके करने से पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूँ और आपको यहाँ पर ले आता हूँ गिट लॉग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने कुछ कमिट्स किए थे गिट में, तो मुख्तलिफ कमिट्स थे। अब मैंने क्या करना है, ब्रांच को चेंज करना है। यानी यहाँ तक जितनी भी चीजें ऐड हुई थी वो पिछली वीडियो में मास्टर ब्रांच में ऐड थी। अब उसके बाद मैं कुछ नई जो चीजें ऐड करूंगा वो किसी और ब्रांच में ऐड करूंगा। तो इस तरह ये एक ट्री बन जाएगी, मुख्तलिफ चीजें बनती जाएंगी और हर ब्रांच के हवाले से मुख्तलिफ चीजें उसमें अपडेट होती जाएंगी। तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे और वापस आके वो उसी मास्टर ब्रांच में मर्ज हो जाएंगे। तो मैं इसको एक ब्रांच में नहीं रख लूंगा, बल्कि इनको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करके फिर एक ही साथ उनको मिक्सअप कर दूंगा। तो इसके करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस मास्टर ब्रांच के अलावा मैं एक और ब्रांच बनाता हूँ, गिट ब्रांच, और उसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं, चलो इसका नाम देते हैं यहाँ पर एडिंग पिक्स। ठीक है, तो ये मैंने एक ब्रांच का नाम बनाया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट लॉग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर के साथ एडिंग पिक्स ये भी ब्रांच आ गई है। तो अब मैं इसमें चेकआउट करूंगा। ठीक है, तो चेकआउट करने के लिए मैं लिखूंगा गिट चेकआउट एडिंग पिक्स। ये चेकआउट किस लिए यूज होगा, क्योंकि मुझे अभी एडिंग पिक्स की ब्रांच में जाना है। मैं फिलहाल मास्टर ब्रांच में मौजूद हूँ। तो मैं यहाँ पर एडिंग पिक्स पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विच्ड टू एडिंग पिक्स। तो यहाँ पर कुछ मॉडिफाइड फाइल्स जो है वो भी इसके साथ ऐड हो गई हैं। अब मैंने इसी एडिंग पिक्स के अंदर इस मॉडिफाइड फाइल्स को ऐड करना है। तो अब मैं क्लियर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ गिट एड और यू। तो यहाँ पर वो किस में ऐड होंगी, एडिंग पिक्स की ब्रांच में ऐड हो जाएंगी। तो ये अब हो गई है। उसके बाद अगर मैं गिट स्टेटस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो ये चीजें जो है अपडेट हो गई हैं। अब इसको मैंने कमिट करना है। ठीक है, गिट कमिट एम मॉडिफाइड, सॉरी इसको मैं मॉडिफाइड फाइल्स इन एडिंग पिक्स। ठीक है, ये मैंने अभी लिखा हुआ है। तो इसको मैं अभी रन करता हूं तो ये देखें जो भी मॉडिफाइड फाइल्स थी वो यहाँ पर ऐड हो गई है। अब अगर मैं इसको क्लियर करके गिट स्टेटस लिखता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वहाँ पर मॉडिफाइड फाइल्स थी वो ऐड हो गई है। और इसी तरह ये मैंने जो फाइल्स है इनको भी अब मैंने स्टेज में लाके उसको कमिट कर देना है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ गिट, और गिट के बाद लिखता हूँ ऐड, और उसके बाद व्यूज के बाद स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद होगी इमेजेस के बाद मैं कोई भी इस तरह के स्टार देके वो स्टार किसी भी नंबर को शो करेगा, और उसके बाद डॉट जेपीजी, क्योंकि अक्सर जो है जेपीजी आ रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको क्लियर करके गिट स्टेटस फिर से लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ पीएनजी या जेपेग की फाइल ऐड नहीं हुई, बाकी जेपीजी की जितनी भी फाइल्स हैं वो ऐड हो गई है। इसको भी मैं ऐड करता हूँ गिट, इसी तरह मैं जो अभी मैंने ऐड किया था मैं यहाँ पर लिखता हूँ जेपेग। ठीक है, और उसके बाद इसी को मैं यहाँ पर लाता हूँ पीएनजी। ठीक है, अब अगर मैं गिट स्टेटस लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए सारी फाइल स्टेज्ड हो गई है। अब मैंने इनको कमिट करना है, गिट कमिट एम, तो एडिंग इमेजेस इन एडिंग पिक्स ब्रांच। ठीक है, तो ये एडिंग पिक्स की जो ब्रांच है उसमें इमेजेस ऐड हो गई है। तो ये अब हो गई, अब ये सारी ऐड हो गई है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आया हूँ और लिखता हूँ फिर से गिट स्टेटस, तो ये ट्री क्लीन है। और इसके बाद मैं अगर यहाँ पर क्या कहता हूँ गिट लॉग,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिंग पिक्स की जो ब्रांच है उसके अंदर ये कमिट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो और एडिंग ये दो कमिट्स एडिंग पिक्स में है और मास्टर ब्रांच में ये बाकी हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको क्लोज करता हूं और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं गिट चेकआउट मास्टर, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर चेकआउट कर देता हूं मास्टर से, तो यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर ऐड हो चुकी होंगी वो यहाँ से गायब हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो भी इमेजेस थी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर गिट चेकआउट लिखता हूँ एडिंग पिक्स, एडिंग पिक्स और यहाँ पर स्विच हो जाता हूँ, तो ये देखिए सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई हैं। तो वो इस तरह मुख्तलिफ ब्रांचेस में वो चीजें मैंने डिवाइड कर दी है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब मैं इसी एडिंग पिक्स में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा गिट, इसको क्लोज कर देता हूं यहां से। अब गिट लॉग, तो अभी एडिंग पिक्स है, ठीक है। अब मैंने कुछ चीजें यहां पर ऐड करनी है गिट एडिंग पिक्स की ब्रांच में। और सबसे पहली चीज क्या होगी, वो यहां पर मैं लिखूंगा फाइल सर्वर, और फाइल सर्वर के बाद मैं यहां पर लिखूंगा http फाइल सर्वर, और इसमें यहाँ पर http dir, और इसके बाद यहाँ पर व्यूज स्टैटिक, और इसके बाद यहाँ पर http हैंडल, और इसके अंदर मैं लिखूंगा स्टैटिक http स्ट्रिप प्रीफिक्स, और ये क्या करेगा स्टैटिक। तो इसके बाद ये जो फाइल सर्वर का वेरिएबल इधर लिख लेता हूं, तो ये क्या करेगा, ये CSS फाइल्स को हैंडल करेगा। यानी अगर मैं किसी को लोड करूंगा इनको, तो वो CSS फाइल्स जो होंगी वो उसमें जो स्टाइलिंग अप्लाई होगी वो इसके थ्रू होगी। अगर ये ना होगा तो स्टाइलिंग अच्छी तरह अप्लाई नहीं होगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू हैंडल द CSS फाइल्स, टू CSS फाइल्स या जो भी है स्टैटिक में जो भी होगा जावास्क्रिप्ट इमेजेस वो उसको हैंडल करेगा, ठीक है। टू हैंडल द स्टैटिक फाइल्स, चलो ये सही है, स्टैटिक फाइल्स अब सही है। तो ये हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मैं आपको दिखा चुका हूं, मैं आपको अभी इंडेक्स की तरफ ले आता हूं। तो मैंने पिछली वीडियो में एक काम किया था, मैं यहां पर इसको थोड़ा हाँ अब सही है। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या किया था कि यहाँ पर जो इमेजेस थी उनके लिंक्स मैंने दे दिए थे। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले कुछ इमेजेस नहीं दिए हुए थे, तो मैंने इन सब के लिंक्स यहाँ पर पहले से अपडेट कर दिए हैं ताकि सिर्फ आपको वीडियो में शो करा दूं। स्टैटिक इमेजेस ये 40, तो अगर मैं फॉलो करूँ लिंक को तो यहाँ पर इस तरह की इमेजेस मैंने डाल के उनको लिंक भी दे दिया है। तो जितने भी पूरे फाइल के अंदर मैंने जितने भी लिंक्स थे वो यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं। इसी तरह अगर ये लिंक्स, ये इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट में आया, कॉन्टेक्ट में इमेजेस देखता हूँ, इमेजेस नहीं है, ठीक है। सर्च में इमेज है 1, ठीक है ये, और उसके बाद कार्ट में 3 इमेजेस हैं, तो उसको भी मैंने अपडेट कर दिया है। ब्लॉग में जो है वो 7 इमेजेस हैं, उसको भी मैंने अपडेट कर दिया है। तो ये जो है अब सही है। तो मैं इसको रन करके देता हूँ, go run me.go। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको क्या कहते हैं, रन करके रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इमेजेस तो अपलोड हो गई है। ये देखें, ये सारी इमेजेस जो है यहाँ पर आ चुकी हैं। नीचे आया, ये इमेजेस भी यहाँ पर आ गई है, इस तरह ये भी आ गया है, और इसके बाद ये इमेजेस भी आ गई हैं, ये भी आ गए हैं, सिवाय इस इमेज के। इसकी वजह ये है कि ये ब्राउजर में कभी कभी मसला होता है। मैं अगर इसको इस फायरफॉक्स ब्राउजर में ट्राई करता हूँ तो ये इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आ गई हैं। ये ब्राउजर के कुछ मसला होता है। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को मैंने यूज किया था तो उसमें कुछ मसला है। फायरफॉक्स या अगर मैं गूगल क्रोम आप यूज करते हैं उसमें ये मसला नहीं आएगा। तो चले कोई नहीं। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कार्ट की तरफ आता हूँ, कार्ट में आप देख सकते हैं कि कार्ट में ये सारे इमेजेस अपलोड हो गई हैं इसी तरह, और उसके बाद चेकआउट में भी इसी तरह होगा। चेकआउट में सिर्फ एक ही इमेज है ये वाली, और ब्लॉग में भी ये इमेजेस आ गई है। देखें ये सारी इमेजेस मैंने अपलोड कर दी थी ये सारी। तो उसके बाद कॉन्टेक्ट अस में भी, ये मुझे नहीं लगता कि कॉन्टेक्ट अस में कुछ इमेज होगी,
ये यहाँ पर नहीं है। चलिए कोई नहीं, जहां पर इमेज थी वो तो ठीक है, जहां पर नहीं है वो खैर है। अब मैं यहाँ पर base.html की फाइल में आया और यहाँ पर कुछ चीजें जो मैंने यहाँ से रिमूव करनी है। पहली तो प्रोडक्ट और सर्विस को मैंने यहाँ पर नहीं रखना। उसके बाद मैं सिंपल इसको यहाँ से शॉप में क्या करूंगा, मैं कार्ट लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ब्लॉग्स, तो ब्लॉग जो है वो तो यहाँ पर मैं सिंगल ब्लॉग ये लिखता हूँ, ठीक है। इसका नाम चेंज करके ब्लॉग्स लिख देते हैं, ठीक है। अब सही है। तो बाकी इसमें मुझे चेंजेस की जरूरत नहीं है। होम में मुझे क्या करना है, इस होम की वजह मैं यहाँ पर स्लैश देता हूँ ताकि अगर मुझे इसको होम में जाना हुआ तो ये सही है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, go runmain.go, और यहाँ पर मैं इधर आता हूँ होम में। तो ये चीजें मैंने रिमूव कर दी है। पेजेस में मुझे नहीं चाहिए तो मैं पेजेस को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। अब सही है। अब देख सकते हैं कि ये 4 चीजें मुझे चाहिए, बाकी की मुझे जरूरत नहीं है। तो ये लिंक्स भी इसके काम कर रहे हैं। तो अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ मुझे होम पे ले आएगा, तो ये ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने 3-4 चीजें और लिखनी है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसको रन करके। अगर मैं ब्लॉग के सेक्शन में आता हूँ, ब्लॉग्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉग्स की लिंक्स हैं ये काम नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए हैश आ गया है, लेकिन वो मुझे ब्लॉग में नहीं ले जा रहा क्योंकि सिर्फ एक ही ब्लॉग बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम ब्लॉग्स को भी फंक्शनलाइज करूंगा। तो इसके करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, सिंपल यहाँ से आता हूँ और जो ब्लॉग्स का सेक्शन है मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर राउट्स में इसको जो है http हैंडल फंक, और उसके बाद है सेकंड ब्लॉग, ठीक है। सेकंड ब्लॉग कंट्रोलर्स, सेकंड ब्लॉग, ठीक हो गया। तो सेकंड ब्लॉग का फंक्शन मैंने बनाना है। उससे पहले मैं टेम्पलेट्स के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, सेकंड blog.html। इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ तो ठीक है। अब राउट्स में ये जो है ये फंक्शन मैंने बनाना है, तो इसके लिए मैं कंट्रोलर्स की फाइल करूंगा। कंट्रोलर्स में ब्लॉग आऊंगा, ब्लॉग में जाऊंगा, फंक्शन सेकंड ब्लॉग, ठीक है। http रिस्पॉन्स राइटर रिक्वेस्ट, http रिक्वेस्ट, उसके बाद फिर ये होगा सेकंड ब्लॉग टेम्पल एग्जीक्यूट w.new। तो ये हो जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, टेम्पलेट्स में आता हूँ। टेम्पलेट्स में मुझे ये इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इधर इसको नाम लिखता हूँ यहाँ पर सेकंड ब्लॉक, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर सेकंड ब्लॉग टेम्पो, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ चेंजेस करनी चाहिए। HTML यहाँ पर टेक्स्ट की बजाय लिखता हूँ, तो ये सही है। चलो अब इसको देखते हैं, go runmain.go। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा सेकंड ब्लॉग, तो यहाँ पर मुझे ब्लॉग्स में ले आया है, ठीक है। ये देखिए मुझे ये बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। तो मैं इसके चेंजेस भी ब्लॉग्स के अंदर कर देता हूँ। सेकंड ब्लॉग खोला मैंने यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ सेकंड ब्लॉग, ठीक हो गया। और इसी तरह मैं यहाँ पर इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए सेकंड ब्लॉग यहाँ पर अपडेट हो गया है। तो अब इसको मैंने और 2 ब्लॉग्स भी बना के आपको दिखाता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, तो इधर भी हो गया है। यहाँ पर थर्ड ब्लॉक जो है ये, सॉरी ये मैंने इसको रीनेम करना है HTML, तो अब ये सही हो गया। चलो इसको रन करके देखते हैं, गो रन main.go। तो अब अगर इसके बाद मैं सेकंड ब्लॉक की बजाय यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड ब्लॉक, ये मुझे थर्ड ब्लॉक, यहाँ पर इसका मैंने टाइटल शायद नहीं चेंज किया। मैं अगर आता हूँ, इस थर्ड ब्लॉक का टाइटल चेंज हो चुका है, लेकिन ये नहीं दे रहा मुझे थर्ड ब्लॉक। हाँ सॉरी, यहाँ पर राउट्स के अंदर मैंने शायद चेंजेस नहीं की। चले सही, राउट्स के अंदर भी चेंजेस हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हाँ ये देखें, यहाँ पर इसकी सेकंड ब्लॉक सब में आ रही है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर थर्ड ब्लॉक टेम्पल, और इसके बाद यहाँ से मैंने इसको फोर्थ ब्लॉक। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लियर करके रन। अब अगर मैं थर्ड ब्लॉक में आऊंगा तो ये देखिए थर्ड ब्लॉक आ गया है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं फोर्थ ब्लॉक में आऊंगा तो ये फोर्थ ब्लॉक में आ जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, इनका लिंक जो है वो चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक को चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ब्लॉग के सेक्शन में आया, सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉग में, ये ब्लॉग्स ये वाला, तो यहाँ पर आया। तो यहाँ पर जो है इसका मैंने इधर लिखता हूँ मेंस विंटर सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंस फैशन विंटर सेल। तो मैं इसको सेकंड ब्लॉग का नाम देता हूँ, सेकंड ब्लॉग, और इसके बाद यहाँ पर इसको नाम देता हूँ थर्ड ब्लॉग। ठीक है, और इसके बाद जो यहाँ पर है उसको नाम देता हूँ फोर्थ ब्लॉग। ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। अब इसके बाद मैं इसी को अपडेट करता हूँ बाकी तीन उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनको अपडेट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि वाकई ये काम करता है या नहीं। क्लियर करके गो रन main.go। तो अब अगर मैं यहाँ पर आया और चले इसी को मैं यहाँ पर इसको प्ले कर देते हैं, रन कर देते हैं। यहाँ पर मैं अगर इसको देखता हूँ तो ये सेकंड ब्लॉग है, ये देखिए मुझे सेकंड ब्लॉग की तरफ ले गया है। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फैशन वुमेन थर्ड ब्लॉक है, तो मुझे थर्ड ब्लॉक की तरफ ले गया है। इसी तरह अगर मैं ये फोर्थ ब्लॉक है तो मुझे फोर्थ ब्लॉक की तरफ ले गया है। तो इसमें मैं कुछ और चेंजेस भी करूंगा। मैंने सिर्फ आर्जी तौर पर आपको समझाया है कि किस तरह मैं इसको लिंक्स ऐड कर दूंगा। तो बाकी तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में होगा। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं। मैं यहाँ पर इसके अंदर क्या कहते हैं, ये चीजें यहाँ पर मैं गिट को अपडेट कर देता हूँ, गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीजें मॉडिफाइड हो गई हैं और कुछ चीजें नई ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट ऐड यू, यहाँ पर अपडेट गिट स्टेटस, देखिए ग्रीन में आ गया है। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ गिट कमिट एम, और इसके बाद लिखता हूँ न्यू फाइल्स, बल्कि मॉडिफाइड फाइल्स इन, ठीक है, एडिंग पिक्स ब्रांच। ठीक है, ये हो गया है, ये सही है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्लियर करके गिट स्टेटस क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ चीजें आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा गिट ऐड, और यहाँ पर लिखूंगा गिट ऐड, और इसमें क्या करूंगा व्यूज के बाद टेम्पलेट्स के बाद यहाँ पर होगा star.html, स्टार का मतलब जो भी HTML की फाइल्स है। ठीक है, तो ये थर्ड ऐड हो जाएगी गिट स्टेटस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फाइल्स ऐड हो गई है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको कमिट कर दूंगा, गिट कमिट एम,
गिट कमिट एम में मैं इन फाइल्स को ऐड कर देता हूँ। एडिंग न्यू फाइल्स, एडिंग न्यू ब्लॉक फाइल्स इन क्या कहते हैं, एडिंग फिक्स ब्रांच, सॉरी फिक्स ब्रांच, ये सही है। तो अब ये हो गया है। अब इसके बाद गिट स्टेटस, ये सही है। गिट लॉग, ये देखें एडिंग पिक्स के जो भी है वो आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसको गिट चेकआउट कर देता हूँ और मास्टर ब्रांच में आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी फाइल जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जो भी फाइल यहाँ पर पहले ऐड थी वो यहाँ से अब रिमूव हो गई है, क्योंकि उसकी ब्रांच जो है वो चेंज हो गई है। तो अब मैं वापस इसी ब्रांच में आता हूँ, गिट चेकआउट एडिंग फिक्स, तो ये चीजें वापस आ गई है, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं मज़ीद इस तरह की और भी चीजें ऐड करूंगा। तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।